सभी साथियों को नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर आता हूं। आज की जो वीडियो रहेगी हमारी स्पेशल पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए रहेगी। जैसा कि आपको पता है एचपीएससी की वेबसाइट पर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कैसे आपको आवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको जो है एचपीएससी की वेबसाइट ओपन करनी है और वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको जो रिक्रूटमेंट का जो आपका ऑप्शन है, देखिए रिक्रूटमेंट में जाएंगे, रिक्रूटमेंट और एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पे आप एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक ओपन हो जाएगा, आपका अलग से एक पेज खुलेगा जिसमें कि अलग से पेज खुलने के बाद आपको अलग से एडवर्टाइजमेंट नीचे देखिए तीसरे नंबर पे आपको दिखाई देगी जिसमें कि एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन और आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं आप सीधा मेन होम पेज पे आ जाएंगे जिसमें कि आपको सीधा जो ऑप्शन दिया गया नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करेंगे। पहले अगर पहली बार आप कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट और सारे डॉक्यूमेंट जितने एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और रजिस्टर नाव पे आप जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो रजिस्टर नाव पे क्लिक करते ही आपका जो है एक नया पेज खुल जाएगा। ठीक है, यानी रजिस्टर आपको करना है जिसमें कि सारी डिटेल आपको भरनी है अपनी, जैसे नाम आपका। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास दो ऑप्शन आएंगे इसमें, मोबाइल नंबर से और आधार नंबर से। तो वो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं आधार नंबर से। तो जैसे ही आपका ये ऑप्शन आगे देखिए, आप जैसे आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, तो आपको नीचे देखिए क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे करते ही सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ हरियाणा। तो अगर आप हैं तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। आप यस करेंगे जैसे ही तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सबसे पहले बोनाफाइड हरियाणा का सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एक फॉर्मेट नीचे दिया गया है, देखिए क्लिक है टू डॉक्यूमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट। ये फॉर्मेट भर के भी आप लगा सकते हैं अभी फॉर्म भरने के लिए खाली, ठीक है। लेकिन बाद में आपको क्या करना है, ये बाद में आपको अपलोड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट एट टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, तब तक आप बनवा लें इसको अगर नहीं है तो। और अगर आप हरियाणा के बाहर से हैं तो नो कर दें आप सीधा। तो मैं एक बार नो करके आपको फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। मैंने नो कर दिया एक बार सेलेक्ट, और यहाँ से आधार या मोबाइल जो भी आप सेलेक्ट करें, चाहे आधार नंबर से भरें या आप मोबाइल नंबर से भरें, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट करूँगा और ऊपर मैंने एक बार के लिए बोनाफाइड रेजिडेंस में मैंने एक बार नो कर दिया खाली, क्यों मैं आपको सिर्फ फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने नो करके और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर से क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा जिसमें कि आपका मोबाइल नंबर भरवाएगा, उसके बाद आपका नेम, और आपने अपना नाम चेंज किया है तो इसमें नो कर दें आप। नेशनलिटी आपकी जो इंडियन है तो इंडियन भरें। जेंडर में आप मेल या फीमेल जो भी हैं आप जो भी भरना है इसमें भरें। और टू विच कैटेगरी आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी का ऑप्शन दें आप। क्योंकि मैंने नो किया तो सिर्फ जनरल दिखाएगा, क्योंकि आउटसाइड हरियाणा को सिर्फ जनरल काउंट होगा। अगर ये आप यस करेंगे तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी अलग अलग आपकी एससी, बीसी, ओबीसी, जितनी भी कैटेगरी आपकी तो सारी आएंगी। सिर्फ मैंने नो इसलिए किया कि मैंने फॉर्म पहले भर दिया हमारा, लेकिन बाद में सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने नो किया है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी के अनुसार और जो भी रेस्पेक्टिव कैटेगरी आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ ज़रूर लगा दें। और उसके बाद जनरल सेलेक्ट करते हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। इसके अलावा BCA, BCB जो क्रीमी लेयर के बच्चे हैं उनको जनरल सेलेक्ट करना है, यानी इनको जनरल सेलेक्ट के फॉर्म में भरना आपको। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है अपनी, और उसके बाद आपको ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और कैप्चा करके कंटिन्यू करना है। तो ये आपका जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे OTP आएगा, वो OTP आपको भरना है। तो उसके बाद ये आपकी जो है फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ आपको लॉगिन करना है। तो सारी डिटेल अपनी सही से भरें आप, ठीक है, क्योंकि बाद में दोबारा मौका
नहीं हो, आपको लॉगिन करना उसके बाद मोबाइल नंबर और कैप्चा भरने के बाद। तो लॉगिन आपको यहाँ से भरने के बाद सीधा लॉगिन। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर भरेंगे, आपके कैप्चा भरेंगे और लॉगिन करेंगे, तो आपके पास ये OTP जाएगा। OTP सेंड हो गया है और ये OTP आपको मोबाइल नंबर पे जाएगा, ये यहाँ पे भरना है। और ये भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, आपको जो है फॉर्म है जो है आप लॉगिन कर जाएंगे। तो ये OTP आप मोबाइल नंबर सही भरें ताकि आपका OTP सही तरीके से आ पाए। तो जैसे ही आप खोलेंगे, ये पहला ही पेज आपका देखिए, इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी थी वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, जिसमें नेम वगैरह आपका है, कैटेगरी वगैरह सब कुछ आपका डिस्प्ले होगा यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आपका और ईमेल आईडी सब दिखाई देगा आपको। और यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आप जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन है भरनी है। तो जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये देखिए आपकी तो इन्फॉर्मेशन में आपको मदर नेम, फादर नेम, बेसिक डिटेल भरनी है आपकी सारी, जिसमें कि आपको आपका एड्रेस भी भरना है। अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो आप यस कर दें हरियाणा के। और एड्रेस से भरने के बाद आपको प्रजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस भरने हैं, तो ये ध्यान से भरें। और प्रजेंट परमानेंट एड्रेस भरने के बाद जैसे ही आप इसको नीचे लेके जाएंगे तो नीचे आपको देखिए एड्रेस के बाद आपको बैंक का नेम दिखाई देगा। अपनी डिटेल भरनी है, अपना नाम, बैंक का नेम, IFSC कोड, शाखा का नाम, सारा सब कुछ भरना है ताकि कल कोई रिफंड हो तो आपके खाते में पैसे दोबारा आ सके। और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करने, चूँकि मैंने फॉर्म पहले ही भर रखा है इसलिए दिखा रहा है इसमें। और 10th और 12th की आपको सारी डिटेल भरनी है, जिसमें कि पासिंग ईयर, परसेंटेज वगैरह, नंबर कितने में से कितने नंबर आपके आए। और आपको अपलोड करने सर्टिफिकेट साथ में 2 MB से कम होने चाहिए आपके 10th और 12th सर्टिफिकेट। यानी सारे डॉक्यूमेंट आपको जितने भी भरने 2 MB से कम होने चाहिए। और पहले आप तैयार करके धर दें और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन के लिए खुल जाएगा आवेदन के लिए। अब की बार PGT रेस्ट ऑफ हरियाणा और आपका जो है मेवात कैडर एक साथ दिया गया है, क्योंकि मैंने पहले फॉर्म भर दिया इसलिए मेरा कंप्लीट इसमें दिखा रहा है, तो मैं सिर्फ डाउनलोड कर सकता हूं। लेकिन आप जो है पहली बार भर रहे हैं तो यहाँ से आपको अप्लाई का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उसके बाद जो है आपका उसमें क्वालिफ़िकेशन भरनी है। तो क्वालिफ़िकेशन में अब की बार थोड़ा सा बदलाव किया गया है इसमें, यानी आप BTech और MSc अलग अलग भर पाएंगे। BTech और दूसरे कॉलम में जो मास्टर डिग्री में MSc का ऑप्शन दिया गया, MTech का ऑप्शन अब की बार इसमें नहीं दिया गया है, क्योंकि BTech वाले बच्चे अलाउड हैं इसलिए इसमें MTech का ऑप्शन अलग से नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप MTech हैं तो आप भर दें, दूसरे नीचे जाके आप अदर क्वालिफिकेशन में आप भर पाएंगे, उसको भर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्टेट और स्टेट का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अपने नंबर भरने हैं। तो ये सारी जानकारी आप ध्यान से भरें बिल्कुल, क्योंकि बार बार आपको दोबारा से मौका शायद नहीं दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए। तो जो सारी डिटेल अपनी ध्यान से भरें और सारी क्वालिफिकेशन भरने के बाद आपको फ़ीस सबमिट करनी है। फ़ीस सबमिट करने के बाद आपको अपना फॉर्म डाउनलोड करना है और फॉर्म प्रिंट आउट करने के बाद जहाँ जहाँ आपको सिग्नेचर का जो है दिया गया सिग्नेचर, वहाँ आपको साइन करके और दोबारा से उस फॉर्म की PDF बनानी है आपको, जो 2 MB से कम हो जिसका साइज़, और वो आपको वहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आप अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा, नहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पिछली बार की तरह कई बच्चों ने क्या किया था, पिछली बार जो है कई बच्चे रह गए थे इसी चक्कर में, क्योंकि इन्होंने फॉर्म में जो है अपना कंप्लीट नहीं किया था। तो अब की बार ये फॉर्म ज़रूर सबमिट कर दे ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।